ओम शांति। दूसरे महायुद्ध के समय किसी देश में सैनिकों की भर्ती हो रही थी। बहुत सारे सैनिकों की आवश्यकता थी, तो जल्दी जल्दी रिक्रूटमेंट हो रही थी। ऐसे ही एक ऑफिस में एक युवक आता है। वो जल सेवा का विभाग था, नौसेना। वो ऑफिसर उस युवक को एक फॉर्म देता है भरने के लिए। वो युवक उस फॉर्म को भरने लगता है। ऑफिसर पूछते हैं, तुम यहां आने से पहले क्या करते थे? वो नौजवान कहता है, आई एम गूगल मेकर। क्या कहता है? आई एम गूगल मेकर। ऑफिसर पहली बार ये शब्द सुनता है और सोचता है, शायद नौसेना में कोई यंत्र होगा, पर मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं कि मुझे पता नहीं है क्या है। तो वो दिखाने के लिए कहता है, अच्छा गूगल। तो वो युवक कहता है, हाँ गूगल। अंदर से सोच में पड़ जाता है कि यदि मैं ये कह दूं कि मुझे पता नहीं और इतने सालों से यहां नौकरी कर रहा हूं, तो दुनिया क्या सोचेगी, बाकी लोग क्या सोचेंगे कि मुझे गूगल क्या यही पता नहीं अब तक। तो कहता है, अच्छा ठीक है, आप एक काम करो, जहाज के जो इंजीनियर है उनसे जाके मिलो। तो इंजीनियर के पास जाता है, फॉर्म भरवाता है दूसरा। तो इंजीनियर पूछता है कि तुम क्या करते हो? तो वो कहता है, आई एम गूगल मेकर। तो ये सुनते ही इंजीनियर सोचता है, ये गूगल क्या है, पर यह भी सोचता है कि इसको उस अफसर ने भेजा हुआ है और अफसर को पता है गूगल क्या और मुझे पता नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? लोग तो हंसेंगे, मैं इतने सालों से नौकरी कर रहा हूं इंजीनियरिंग की और मुझे इस यंत्र के विषय में पता नहीं। तो वो पूछता है, अच्छा गूगल, अच्छा वही वाला गूगल ना जो मार्केट में है? तो वो कहता है, नहीं, मैं तो कुछ और ही ढंग का गूगल बनाता हूं। तो इंजीनियर थोड़ा सा डरता है अंदर और वो कहता है, तुम एक काम करो, अभी कप्तान से जाके मिलो, जहाज का जो कप्तान है उससे जाके मिलो। तो कप्तान के पास जाता है, क्या करते हो, क्या करते थे? आई एम गूगल मेकर। और दो लोगों ने देखा है, दो अफसरों ने देखा है और उन्होंने स्वीकार किया है और उनको पता है, और मुझे पता नहीं ये कैसे हो सकता है। शब्द तो सुने हैं, धर्म क्या है, भगवान क्या है, गीता क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, पर पता किसी को नहीं। तो वो कहता है, अच्छा गूगल, हाँ हमारे जहाज में गूगल की वैसे भी बहुत आवश्यकता है। वो पूछता है, कितना दिन लगेंगे तुमको बनाने में? तो वो व्यक्ति कहता है, 3 दिन लगेंगे। पर वो कप्तान वो कहता है कि पर अच्छे क्वालिटी का गूगल बनना चाहिए। वो कहते हैं, आप चिंता ही मत करो। और वो व्यक्ति पूछता है, युवक, वो कप्तान पूछता है, तुम्हें सामान की क्या क्या आवश्यकता होगी? वो कहता है, मुझे पहले तो एक कमरा चाहिए, लॉक चाहिए, उस कमरे में कोई भी आना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं एक अलग ही ढंग का गूगल बनाने वाला हूं। अंदर से लॉक होगा, 3 दिन मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए, और मुझे टीन जो होता है उसके कुछ पत्थर चाहिए,
तो उसे सब कुछ दिया जाता है। सारे जहाज में बस एक ही शब्द कि अंदर ठोक पीट चल रही है, कमरा बंद है और उगल गूगल बनाया जा रहा है। और सब एक दूसरे से पूछ रहे पता नहीं कितना टाइम लगेगा उगल गूगल को। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए, हमेशा तो इतना नहीं लगता है। और पता किसी को भी नहीं। 3 दिन ठोक पीट होती रहती है अंदर, कमरा बंद, लॉक। 3 दिन के बाद कप्तान कहता है हुआ कि नहीं। अंदर से आवाज आती है लास्ट 5 मिनट्स, अंतिम चोटे। और फिर वो व्यक्ति बाहर निकलता है। सारा जहाज के जितने कर्मी थे वो सारे इकट्ठा हो जाते हैं देखने के लिए उगल उगल है क्या, क्योंकि पता किसी को नहीं, परंतु सब ये कह रहा है कि हाँ उगल गूगल बन रहा है। तो वो अपने पीठ के पीछे वो चीज छिपाए हुए बाहर निकलता है। सब लोग देखते हैं क्या है क्या है क्या है, बन गया क्या। वो युवक कहता है हाँ बन गया। बाहर निकालता है एक टीन का डब्बा। तो लोगों को आश्चर्य होता है ये क्या है, ये जहाज के किस जगह पर काम आएगा। तो लोग पूछते हैं इसका उपयोग क्या। युवक कहता है शांत, मेरे पीछे आओ। और वो समुद्र के पास जाता है और वो टिन का जो डब्बा है उसको समुद्र में फेंकता है और वो डब्बा डूबने लगता है। उगल गूगल उगल गूगल, ये था युगल गूगल। जीवन में, धर्म में, संसार में बहुत से शब्द हमने सुन रखे हैं, पर है क्या वो पता नहीं। पर सब कहते हैं, इसलिए हम भी कहते हैं हाँ हाँ हाँ, आत्मा, परमात्मा, धर्म, शांति, सुख, पवित्रता, शब्द इतने सुने हैं। सत्य, असत्य, सार, असार, शास्त्र, धर्म शास्त्र, सिद्धांत, सारे शब्द पता है, परंतु किसी को कुछ भी पता नहीं। हमारी स्थिति भी उन जहाज के उन कर्मियों जैसी है कि जिनको ये डर है कि यदि हम ये कह दें कि हमें पता नहीं तो लोग कहेंगे तुम्हें इतना भी नहीं पता, ये चीज क्या है जो सबको पता है और मुझे पता नहीं। जीवन के इस धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, जीवन के इस धर्म क्षेत्र में, इस युद्ध स्थली पर हम सभी एकत्र हुए हैं और हर व्यक्ति न मालूम किस अंधकार में है, न मालूम कैसी उसकी जीवन की यात्रा है, न मालूम किस झूठ और किस असत्यों में वो भटक रहा है। अपने अपने मोह में डूबा, मामका पांडवश्चैव, मेरे, शुरुआत ही वहां से है। किम कुर्वत संजय, मुझे बताओ मेरे और उनके बीच में क्या हो रहा है। ये मेरे का भाव ही अज्ञान को प्रगाढ़ करता है। तो जिस तरह से हम जीवन जी रहे हैं, जितनी हमारी समझ है, जितना हमने जीवन को, सत्य को, भगवान को, ज्ञान को, धर्म को समझा है, क्या वही अंतिम है या उससे भी परे कुछ है।
और जिस तरह हम जीवन जी रहे हैं, क्या वही सत्य है? आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे एक ऐसा एक दृष्टिकोण कि जो कुछ जीवन में हो रहा है, क्या इसके विषय में कोई और भी है संसार में जो सब कुछ जानता है? या हम सोच रहे हैं जो मैं कर रहा हूं, जो मैं सोच रहा हूं, वो बस मुझे पता है और किसी को पता नहीं, और इसी वजह से जीवन निरंकुश हो रहा है। एक सत्ता ऐसी भी है संसार में, और जिसको जानना जीवन का परम लक्ष्य है, और वो एक ऐसी सत्ता है कि जिसे जानने के बाद इस संसार में और कुछ भी जानना बाकी नहीं। और वो जो परम शक्ति है, उसको जानने के बाद ये एहसास होता है कि वो मेरे साथ साथ चल रही है, वो मुझे निरंतर देख रही है, वो खामोश निगाहें, वो दृष्टि मुझ पर है। ऐसा एक कैमरा, ऐसा एक पर्दा, ऐसा एक टेलीविजन उस भगवान के घर में भी है कि जहां पर बैठा वो परमात्मा सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है। He that planted the ear shall he not hear, he that planted the eye shall he not see। जिसने आंख दी क्या वो ना देखे, जिसने कान दिए क्या वो नहीं सुनेगा। एक सूफी कहानी है जिसमें गुरु अपने दो शिष्यों को कहता है, ये लो कबूतर, दो कबूतर दोनों को देता है और इनको वहां जाकर मारो जहां पर कोई भी नहीं देख रहा हो। पहला शिष्य जाता है आश्रम के ही बाहर किसी गली में, देखता है इर्द गिर्द आसपास कोई नहीं दिखता और उस कबूतर को मार देता है और लेके आता है, मर गया। दूसरा कबूतर, दूसरा व्यक्ति 3 साल तक नहीं लौटता है। कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी इस गुफा में, कभी उस सुनसान बिहड़ जंगल में, परंतु हर बार निराश होता है। उसे लगता है कोई तो देख ही रहा है। एक बार गुफा में जाता है, अंधकार में गुफा, अब यहां सोचता है यहां कोई नहीं देख रहा, पर फिर पता चलता है ये कबूतर खुद ही देख रहा है, इसकी ही आंखें बंद करो, उसको पट्टी बांध देता है। और फिर सोचता है अब कोई नहीं देख रहा, पर एकदम से ख्याल आता है मैं खुद भी तो देख रहा हूं, अपने ही आंखों को पट्टी बांध देता है और फिर मारने जाता है। और फिर उसे एहसास होता है कि इस संसार में एक परम सत्ता भी है जो हमेशा निरंतर सब कुछ देख रही है। वी लिव इन पब्लिक। ऐसा कुछ भी नहीं जो हमारे जीवन में हो रहा है और हम ये सोचे कि किसी को कुछ पता नहीं है। हम इस भ्रम में ना रहे। एक पावर है दैट नोज एवरीथिंग। इस पवित्र प्रांगण में आप सब आए और कल से ही जो बातें यहां सुनाई जा रही है और जो अनुभव आप सबको यहां हो रहा होगा, एक बात सबने महसूस की होगी कि यहां आते ही कुछ हुआ है। यहां आते ही एक जो तनाव था, somebody has snatched it away। एक जो स्ट्रेस था, एक जो टेंशन था, किसी ने सक कर लिया है। कोई अज्ञात शक्ति, वो कौन सी है पता नहीं, पर कुछ तो है इस भूमि पर, इस जगह पर, इस स्थान पर, जो आज तक किसी स्थान पर हमने अनुभव नहीं किया था। वो क्या है, वो हर एक को खुद खोजना है,
हर एक को खुद ढूंढना है। जो बातें यहां सुनाई जा रही है उसे यस यस सत्यवचन महाराज कर कर स्वीकार नहीं करनी है, विचार करना है, तर्क करना है। अब तक हमने बचपन से लेकर जो सुना और जो अब यहां सुनाया जा रहा है, क्या ये सत्य है या वो सत्य है? सार क्या है, असार क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है? व्हाट इज ट्रुथ, व्हाट इज अनट्रुथ, व्हाट इज इसेंस एंड व्हाट इज इसेंसलेस? डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग because you have read it somewhere. Do not accept anything because it is written somewhere. Do not accept something because it has been spoken by some great man. Do not accept anything because it is hollowed by traditions. Find the truth yourself. सत्य को हर एक को खुद ढूंढना है और वो कार्य आप सबको यहां करना है, हर मनुष्य को करना है। तो हम बात कर रहे थे, ऐसा वो एक पर्दा, ऐसा वो एक कैमरा, ऐसा वो एक टीवी क्या है कि जिसमें सब कुछ दिखाई दे हमारे जीवन का, और उसे देखकर हम अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाए। सीसीटीवी, क्लोज सर्किट टेलीविजन आज विश्व भर में हर जगह पर ही है। ऐसा शायद ही कोई स्थान होगा जहां पर वो नहीं है। कारण बहुत सारे हैं, थेफ्ट, चोरी, क्राइम। चिल्ड्रन एंड एल्डरली पीपल कहां खो जाते हैं उनको ढूंढने के लिए। हाई रिस्क एनवायरनमेंट, डिस्प्यूट सेटल करने के लिए, बॉस के यहां ये देखने के लिए सब लोग क्या क्या कर रहे हैं। बहुत सारे उपयोग है, बहुत सारे उसकी प्राप्तियां है। भगवान के घर भी ऐसा एक कैमरा है, उसमें हमारे जीवन की 18 चीजें दिखती है। यहां पर गीता का अध्याय, गीता का एपिसोड चल रहा है। गीता क्या है उसको जानने के लिए आप एकत्र हुए हैं। हम बहन जी से कह रहे थे कि सारा का सारा कॉन्फ्रेंस केवल गीता पर है। बहुत खुशी की बात है कि आज के इस युग में सबको इतना इंटरेस्ट है उस गीता में। नहीं तो कौन है संसार में हाईली एजुकेटेड लोग जो इस तरह के सत्संगों में आए। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धम्य सुसुखम कर्तव्यम। हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुझे सुना रहा हूं ये साधारण ज्ञान नहीं है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम, पवित्र को पवित्र करने वाला यह ज्ञान है। ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान, ऐसा पवित्र ज्ञान जो कालखंड में कहीं ना कहीं लुप्त हो गया, और फिर भगवान जब धरा पर आते हैं तो वो खुद बताता है कि ये गीता है, ये ज्ञान है। अवजानन्ति माम मुड़ा, मुझे मूर्ख लोग नहीं जानते जब मैं मानुषी तम आश्रित मनुष्य के तन में आता हूं। भगवान क्या है, जैसे कहानी में बताया, हर एक कहता है मुझे पता है व्हाट इज गॉड, हु इज गॉड। क्या इतनी बात हमको नहीं पता? गूगल पता किसी को कुछ नहीं। और मनुष्य कभी भगवान को जान भी नहीं सकता है। भगवान को तभी जाना जा सकता है जब वो खुद धरती पर आए और कहे मैं ये हूं। यू कैनॉट नो गॉड बाय स्क्रिप्चर्स, बाय डॉगमास, बाय फिलॉसफीज। जब वो खुद अपने मुखारविंद से सुनाए कि मैं ये हूं, यहां मैं रहता हूं, तद्धामम परमम मम, न शशांको न पावक, जहां न सूर्य है न चंद्रमा है, वो मेरा धाम है। जब वो अपने विषय में खुद बताएगा तभी पता चलेगा वो क्या है। अब वो आया है, उसके अवतरण की ये वेला है। अब वो सुना रहा है क्या ये गीता है, क्या ये ज्ञान है, कब सुनाया गया, किसने सुनाया।
और उसके पास एक बहुत बड़ा स्क्रीन है। तो जैसे जैसे आप ये बातें सुनते जाएंगे, ऐसी 18 बातें हमारे जीवन की, जो कि उससे छिपी नहीं है, साथ साथ अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे। सबसे पहली चीज संकल्प, थॉट, विचार। जो कुछ मन में चल रहा है, ऐसा एक विचार नहीं, ऐसा एक संकल्प नहीं कि उस स्क्रीन पर न हो। सोचो यहीं पर आप बैठे हैं और बाजू में एक बहुत बड़ा स्क्रीन लगे है, दो तरफ। हमारे मन में जो विचार आ रहा है वहां लिख कर आ रहा है, और हमें यह बताया जाए कि सब लोग देख रहे, तो किस तरह के विचार, किस तरह के थॉट हम करेंगे। जैसे ही गलत संकल्प आएगा, विकार का संकल्प आएगा, पाप का संकल्प आएगा, लस्ट का संकल्प आएगा, आत्मग्लानि होगी। सबसे पहली चीज इस जीवन के 18 अध्याय कहो, या इस सीसीटीवी कैमरा में जो भगवान निरंतर देख रहा है, वो है हमारे विचार। क्या हम करें जो विचारों को ऊंचा बनाए? क्या हम करें जो विचारों को श्रेष्ठ बनाए? क्या हम करें जिससे हमें भी गर्व हो कि हमारे विचार एक किताब की भांति लिख कर आ रहे हैं और सारी दुनिया पढ़ रही है, भगवान स्वयं पढ़ रहा है। कईयों का भगवान में भी विश्वास नहीं, एथीस्ट। देयर आर सम एग्नोस्टिक्स, अज्ञेयवादी, जिनको कोई लेना देना नहीं। 3 विभागों में संसार विभाजित है, नास्तिक, आस्तिक और अज्ञेयवादी। चाहे कोई भी हो, पर एक परम सत्ता जरूर है जो सब कुछ देख रही है। सबसे पहली चेकिंग यहां आकर अपने आप को देखना है कि पिछले इतने मास, इतने वर्ष कौन से विचार चल रहे थे। क्या हमने कभी ये भी सोचा है कि कुछ संकल्प भी कुछ चीज होती है? क्या उन्हें भी सुधारा जा सकता है? क्या उन्हें भी श्रेष्ठ बनाया जा सकता है, महान बनाया जा सकता है? वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉमन मैन एंड अ ग्रेट मैन? द डिफरेंस इज इन द थॉट। संकल्प। दूसरा है, दूसरा अध्याय या दूसरी चीज जो इस सीसीटीवी कैमरा में दिखती है, बोल, स्पीच, वर्ड्स। क्या हम बोल रहे हैं? यदि हमने अपने जीवन में जितना बोला उसकी एक कैसेट बनाई जाए, या बहुत सारी कैसेट बनाई जाए और इस पूरे हॉल में रखी जाए, तो शायद ये जो बाजू का छोटा सा कमरा है उसमें जितनी कैसेट होगी उतना ही काम का होगा, बाकी सब कुछ व्यर्थ, वेस्ट। एंड द हाईएस्ट पावर, द ग्रेटेस्ट काम आर फेड। जितना व्यक्ति बोलता है और सत्य को मॉडिफाई करने की कोशिश करता है, सत्य को सप्रेस करने की कोशिश करता है, एग्जैजरेट करने की कोशिश करता है, उतना ही अंतर्द्वंद क्रिएट होता है। महात्मा गांधी ने अपनी जीवन कहानी में लिखा है, साइलेंस माय शील्ड। विदेश में थे, बोलना नहीं आता था, क्या बोलूं, शब्द की रचना करनी पड़ती थी इंग्लिश में, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन उसके बाद ही बोलूं, गलत ना हो जाए, ग्रामर ठीक हो। पर उन्होंने एक बात लिखी कि उस पीरियड में जब मैं विदेश में था, साइलेंस वॉज माई शील्ड। दिस प्रोपेंसिटी टू एग्जैजरेट ट्रूथ, दिस प्रोपेंसिटी टू सप्रेस ट्रूथ और मॉडिफाई ट्रूथ इज नेचुरल वीकनेस ऑफ मैन, एंड साइलेंस इज नेसेसरी टू सरमाउंट इट। और मौन की परम आवश्यकता है इस कमी, ये जो एक कमजोरी है, उसको नष्ट करने के लिए। जो हम बोल रहे हैं सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, शब्द शब्द रिकॉर्ड हो रहा है। क्रोध में जो बोला जा रहा है, आवेश में जो बोला जा रहा है, डांटा जा रहा है किसी को। भारत के प्रथम
प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद के जीवन में एक कहानी है कि उनको किसी ने पेन दे दिया। उस फाउंटेन पेन में इतना मोह हो गया, हमेशा साथ रखते थे। और एक बार उनका जो एक नौकर था, लंबे समय से जो उनकी सेवा कर रहा था, उसके हाथ से वो गिर गया, सारी स्याही इधर उधर गिर गई, स्याही, और वो पेन भी टूट गया। इतना उन्होंने क्रोध किया उसके ऊपर, बहुत डांटा उसको और उसका ड्यूटी चेंज करा दी। और बाद में शाम को उस व्यक्ति को पश्चाताप हुआ। भारत का प्रेसिडेंट, कोई बड़ी बात नहीं थी, छोटा सा नौकर था, पर उनको लगा मेरे से भूल हो गई। क्या उसने गलती जबरदस्त जानबूझ के तो नहीं किया ना? फिर से दूसरे दिन उसको बुलाया और माफी मांगी। शब्द जो है, ऐसा कहा जाता है 90% जो रिलेशनशिप टूटते हैं वो बोल की वजह से, और बोल में भी टोन ऑफ वॉइस, टोन, किस टोन से बोला गया उससे संबंध टूटते हैं। यहां आपने देखा होगा इस प्रांगण में जिससे भी बात करो एक मधुर आवाज है, सम्मान है। कोई किसी को डांट नहीं रहा है, कोई किसी को कह नहीं रहा है ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, अपने आप सारे कार्य हो रहे हैं। क्या ये मनुष्य का कार्य है? एक प्रश्न है बहुत बड़ा। द फोर्स डिवाइन यहां काम कर रहा है, कुछ तो और है यहां। इट इज नॉट ह्यूमन, नॉट एट ऑल ह्यूमन। यहां पर एक बहुत कुछ समय पहले एक IAS ऑफिसर आए थे, कलेक्टर। तो एक अनपढ़ माता यहां की उस IAS ऑफिसर को समझा रही थी कि ये है भगवान, ये है वो, ये है वो। तो उसने ऐसा दिखाया जैसे उसको कुछ समझा नहीं। तो वो जो माता थी उसको क्या पता कौन है, उसने ऊपर से नीचे तक देखा उसको और कहा, दिखने में तो बहुत एजुकेटेड, पढ़े लिखे लगते हो, इतना भी नहीं समझता भगवान क्या है? ऐसी बात बोलती। और उसको वो इतनी चुप गई, उसने अपनी खोज चालू की। फिर उन्होंने ही अपना अनुभव सुनाया बाद में कि ऐसा हुआ था। शायद सत्य किसी अननोन व्यक्ति के मुख से हम तक पहुंच जाए। यहां जितनी बातें आप सुने शायद इसका कोई प्रभाव ना हो, और सीखे उससे जो झाड़ू लगा रहा है, जो कुछ भाषण नहीं कर रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, पर वो सबसे ज्यादा सिखा के चला जाएगा। हमें याद है हमारे मामा, लौकिक मामा पुलिस कमिश्नर है, यहां आए तो बाकी सब चीजें उनको इतनी पसंद नहीं आई। उनको पसंद क्या आई? एक बात कि गाड़ी खड़ी थी, कोई बस ड्राइवर आया और अपनी गाड़ी साफ कर रहा था। वो कह रहे थे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसा कभी नहीं होता, हमको उनको बार बार बताना पड़ता है तब जाके वो काम करते हैं। यहां अपने आप सब कर रहे हैं। ये बात उन्होंने नोट की और हम उनको बता रहे थे ये क्लास सुनो, वो क्लास सुनो। वो कहते मुझे क्लासेस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वो बहुत सुना जीवन भर सत्संगों में, मुझे तो वो दिखाओ जो और कहीं नहीं है। और उन्होंने वो खुद ही देखा, ऐसी ऐसी बातें दिखाई और बताई हमको। हम यहां रहते हो, हमको पता नहीं, उन्होंने बताई हमको कि यहां ये है, तुमको भी सीखना चाहिए। हमने कहा अच्छी बात है। तो दूसरा है बोल, तीसरा है कर्म, एक्शन। जो भी किया जा रहा है सुबह से लेकर रात तक, व्हाट आई एम डूइंग, ये जो एक्शन है, व्हाट इज द अंतिम, उसकी परिणति क्या है, व्हाट इज द लास्ट रैमिफिकेशन, क्या मिल रहा है। एक साइंटिस्ट ने लिखा है, जीवन भर मैंने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स रिसर्च किए। आई हैव स्पेंट माई लाइफ इन सर्चिंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, टुवर्ड्स द एंड ऑफ माई लाइफ आई फील लाइफ हैज स्लिप्ड थ्रू माई फिंगर्स। जीवन के अंत में मुझे ऐसा लग रहा है जीवन जैसे चला गया, कुछ पाया ही नहीं, वैक्यूम। क्या किया मैंने, क्या कर्म किए, कैसे कर्म किए, अपने कर्मों को चेक करना है, कितने दूसरों के काम आ रहे हैं। अपने कर्मों को धीरे धीरे सूक्ष्म रीति से महान बनाने हैं। ये फिलॉसफी बहुत सूक्ष्म है, यहां आपको बताया जाएगा बहुत सारी बातें।
कैसे एक एक कर्म को श्रेष्ठ बनाया जाए, सोचना भी कर्म है। और हमें जो सिखाया गया है वो शायद कुछ और है। संसार में नीति शिक्षा का ज्ञान दिया गया, पर वो नीति शिक्षा धर्म नहीं, केवल एक भाग हो सकता है। जैसे एक स्कूल में एक शिक्षक कहता है तुम सब विद्यार्थी एक एक नेक कर्म करके आना। दूसरे दिन वो पूछता है किस किस ने किया, तुम बताओ। एक स्टूडेंट हाथ खड़ा करता है, वो कहता है एक बुढ़िया खड़ी थी, मैंने उसको रास्ता पार किया। टीचर कहता है अति उत्तम, बहुत सुंदर। और किसी ने? दूसरा कहता है कि एक गुड़िया खड़ी थी, उसको मैंने रास्ता पार किया। टीचर को थोड़ा आश्चर्य होता है। तीसरा हाथ खड़ा करता है, वो कहता है एक बुढ़िया खड़ी थी, मैंने उसको रास्ता पार किया। टीचर हैरान होता है, तीनों ने को एक ही साथ इतनी बुढ़िया कहां से मिल गई? वो कहते हैं वो बूढ़ी औरत तो एक ही थी और वो जाना ही नहीं चाहती थी, हमने जबरदस्ती उसको रास्ता पार किया, पराया। ऐसे कर्म नहीं करने हैं। श्रेष्ठ कर्म क्या है, यहां आप सुनेंगे, जानेंगे और कंपेयर करना। चौथा, बिहेवियर, चलन। हाउ इज माई बिहेवियर? हाउ डू आई इंटरैक्ट विथ माई जूनियर्स, विथ सर्वेंट्स, लेबरर्स? दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ मैन। किस भाव से देखते हैं। यहां हमें पहला पाठ ही आपने सीखा होगा, सब कौन है? आत्माएं। नचभाति भूत संगम। ये जो देह है ये हम है ही नहीं, मैं तो वह निष्कलमहम, वह आत्मा हूं। इसकी प्रैक्टिस, इसका ज्ञान, इसकी गहराई में जाना कि हम हैं कौन। हु एम आई एंड व्हाट शुड बी माई बिहेवियर। तो एक जो ये स्क्रीन है बड़ा, भगवान का कैमरा, उसमें हमारी चलन वो देख रहा है। भक्ति मार्ग में कहावत है, एक चींटी को यदि घुंघरू पहनाया जाए उसकी आवाज भी भगवान सुनता है। सो ही इज सीइंग आवर बिहेवियर, हाउ आई हैव बिहेव्ड दिस मॉर्निंग ओनली विथ somebody who has committed a blunder, जिसने बहुत बड़ी गलती कर दी, उससे मैंने कैसे बिहेव किया। थॉमस कार्ली के जीवन में, जिसने फ्रेंच रिवॉल्यूशन नाम की सबसे फेमस किताब लिखी, ये जो किताब लिख रहा था उसके मैन्युस्क्रिप्ट रेडी थे, फाइनल किताब अभी पब्लिश नहीं हुई थी। उसका फ्रेंड आया, उसने कहा मुझे पढ़नी है। और हिस्ट्री की कोई किताब लिखने के लिए कितना रेफरेंसेस चाहिए, डेट्स, फिगर्स, कितनी मेहनत लगती है हिस्ट्री लिखने के लिए, इतिहास लिखने के लिए। वो पूरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन उसने लिखा। मित्र लेके गया घर पे और ऐसी लापरवाही से कहीं रख दिया। ठंड के दिन थे, नौकरानी आई और उसको लगा कि ऐसी किताबें, कागज है बिखरे, उसने सब आग में डाल दिए। वो किताब जल के खाक हो गई। वो मित्र आया शर्मिंदा, उसने कहा मैं क्या करूं, आई एम वेरी सॉरी। सॉरी भी नहीं कह सकता मैं, पर वो किताब जल गई। थॉमस ने एक शब्द भी उसको नहीं कहा, एंड ही रीराइटेड द एंटायर बुक फ्रॉम मेमोरी। सच ही न्यू कि उसको डांट कर क्या मिलने वाला है। एक व्यक्ति हमारे अंडर काम करता है, उसकी बुद्धि कम है, कई बार उसको समझाओ फिर भी नहीं समझता, क्या करे, क्या डांटे? ये स्वीकार करने कि इसकी बुद्धि इतनी ही है, एंड टू टीच एंड टू चेंज द मेथड ऑफ टीचिंग। तो चौथा है बिहेवियर, और पांचवा है संबंध, संपर्क, रिलेशनशिप्स। हमारे आपसी संबंध कैसे है? कड़वाहट भरे, प्रेम भरे, मधुरता भरे, कि कोई उधर से आया और हम इधर से। हमारे पास ओपीडी में पेशेंट आई थी, वो कह रही थी कि यहां पर दर्द होता है छाती में। तो सबसे पहले तो हम लोग यही सोचते हार्ट, पर ईसीजी नॉर्मल, सब नॉर्मल, सब कुछ करा चुकी है, एंजियोग्राफी से लेके सब कुछ। पर हमने पूछा कब होता है? चलते समय, चढ़ान में। वो कहती है वैसे सब नहीं, एक व्यक्ति है जैसे ही सामने आता है यहां दर्द होता है, जैसे हट जाता है ठीक लगता है। ये है चेस्ट पेन, क्या दवाई दे इसकी? कोई गहरा जख्म है।
किसी ने धोखा दिया है, अविश्वास किया है, अपमान किया है, फॉल्स एक्यूजिशन लेबल किए हैं, ट्रस्ट विश्वासघात किया है, वो व्यक्ति है और वो इधर समाया है और संबंधों में कड़वाहट है। हमारे संबंध हम क्या करें जिससे मधुर हो जाए? जो पकड़ के रखा है किसी को, उस भाव को, उसको छोड़े। इसकी भी हम बातें देखेंगे, ये 5 चीजें। अगला है भावना, फीलिंग्स। क्या फीलिंग्स है हमारे मन में, क्या हम सोच रहे हैं, कितना निगेटिव आता है, कितना पॉजिटिव आता है, और कितनी भावनाएं बदलती रहती है सारे दिन भर। पति पत्नी सुबह झगड़ा करते हैं, बहुत झगड़ा हो गया, पति स्कूल ऑफिस जाता है, सोचता है गलती तो मेरी है, मुझे माफी मांगनी चाहिए, फिर सोचता है गलती उसकी भी है, फिर सोचता है कुछ, फिर क्रोध होता है, फिर लास्ट में फाइनल करता है कि मुझे ही माफी मांगनी चाहिए, गलती आखिर मेरी है, और जाता है माफी मांगने और फिर से झगड़ा करके आता है और फिर से कंफ्यूजन। करने क्या कहते, हुआ क्या? फीलिंग्स मिक्स्ड है। भगवान के इस टीवी में वो हमारी फीलिंग्स को देख रहा है, एंड वी नीड टू मेक आवर फीलिंग्स प्योर, एंड दैट यू विल लर्न हियर, कि कैसे सभी के प्रति, चाहे कोई कैसा भी हो, हम अपने कॉन्शियस लेवल को ऊपर उठाए और सबके लिए फीलिंग्स को प्योर करें। उसके बाद है कल्पना, इमेजिनेशन। व्यक्ति एकांत में बैठता है, कुछ ना कुछ कल्पना करते रहता है, सोचते रहता है, ये वो, फ्लाइट ऑफ फैंसी। और आज के इस समय युवकों में सबसे बड़ी एक बीमारी कहो या एडिक्शन कहो, वो है सेंसुअल फैंटेसीज। सोचते रहता है, देखता है, सुनता है, सोचते रहता है, कल्पना करते रहता है, और उससे मिलता कुछ नहीं। शारीरिक उत्तेजनाएं, बस डूबा है कल्पना में। क्या इमेजिनेशन हमारी है वो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अगला है स्मृतियां, यादें, मेमोरीज। हमारी अब तक के जीवन की क्या क्या मेमोरीज रही है। तो अभी हम सभी अलर्ट होके बैठेंगे, पेन पेंसिल सब कुछ नीचे, रेड लाइट। एक स्क्रीन सामने देखना है, उसमें बहुत सारी चीजें अपने जीवन की देखनी है। चमकता सितारा, त्रिकुटी के मध्य मैं एक दिव्य आत्मा हूं। एक विशाल पर्दा है, देख रहा हूं अपने जीवन को। बचपन, माँ बाप, भाई बहन, स्मृति आ रही है। स्कूल, फ्रेंड्स, और आगे कॉलेज, पढ़ाई, ऑफिस, वर्तमान घर, क्या संकल्प रहे, क्या बोल रहे,
कैसे कर्म रहे, कैसा व्यवहार, कैसे संबंध, कैसा है ये जीवन, खुशियों भरा या दुखदाई। भावनाएं कैसी रही, कैसी कल्पनाएं मन में उठती है, कौन सी स्मृतियां हैं। मेरा संपूर्ण जीवन दिखाई दे रहा है। क्या इसे बदला जा सकता है? केवल देखना है और विचार करना है। भागती दौड़ती जिंदगी में जीवन का लक्ष्य खो तो नहीं गया। ओम शांति। अगला है स्वप्न। मनुष्य जो भी दिन भर करता है वो स्वप्न में दिखता है। मनुष्य जो भी दबाता है वो स्वप्न में दिखता है। ड्रीम्स, साइकोलॉजी में 5 प्रकार के ड्रीम्स बताए गए हैं। मुख्य रूप से वो होते हैं जो सारे दिन भर चल रहा होता है, वही दिखता है। हाउ प्योर आर आवर ड्रीम्स, हमारे ड्रीम्स कितने प्योर है वो बताएगा जीवन कितना प्योर है। अगर ड्रीम्स में द्वंद्व है तो शायद जीवन में भी द्वंद्व चल रहा है। अगर ड्रीम्स में इम्प्योरिटी है, सेंसुअलिटी है, तो वो सेंसुअलिटी दिन भर भी चल रही है और हम देह के तल से ऊपर उठ ही नहीं रहे। तो ये 4 आगे दृष्टि, वृत्ति और दृष्टिकोण एक ही ले लो इसको। हमारा नजरिया क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव। कई लोग ऐसे हैं कि हर चीज में पॉजिटिविटी देखते हैं और कई लोग ऐसे हर चीज में नेगेटिविटी। कितनी भी पॉजिटिव कंडीशन हो, नेगेटिव ही ढूंढ लेंगे। मेरा दृष्टिकोण, मेरा एटीट्यूड, मेरी वृत्ति कैसी है, ये इस कैमरा में भगवान के दिखता है। अगला है तन धन। मैं अपने वेल्थ, जो पैसा है, उसके साथ क्या कर रहा हूं, कितना भाग रहा हूं इस पैसे के पीछे। क्योंकि धन एक ऐसी चीज है, सारे दुनिया का भी मिल जाए तो भी अतृप्ति, और ये जो दौड़ है अंतहीन है। फिर है तन, इस शरीर के साथ मैं क्या कर रहा हूं। क्या ये जीवन केवल शरीर के भोग में ही लगा हुआ है, सेंस ग्रेटिफिकेशन? क्या इस शरीर के ऊपर भी कोई सुख है? इज देयर हैप्पीनेस बियॉन्ड दिस बॉडी? या बस इसी के इर्द गिर्द घूमते रहो? सारा मीडिया, सारे उपन्यास, सारा लिटरेचर, सारी दुनिया केवल इस शरीर के इर्द गिर्द घूम रही है। सारी मूवीज शरीर ही सब है, शरीर और शरीर का सौंदर्य, तथाकथित सौंदर्य, विच इज बट एन इल्यूजन। इज देयर एन हायर पर्पज ऑफ लाइफ? तन और धन, ये दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। तन के साथ हमने क्या क्या किया अब बचपन से अब तक। सेंट अगस्टीन ने अपनी जीवन कहानी लिखी है, कन्फेशंस ऑफ सेंट अगस्टीन। हर एक पाप को डिस्क्राइब किया है जो इस शरीर से उसने किया और फिर पश्चाताप किया। एक किताब है एश्योरेंस एंड सिन, उसमें लेखक ने वर्णन किया है एक पादरी का जो चर्च में समर्पित जीवन व्यतीत कर रहा था, बहुत प्योर, और धीरे 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 गिर गया।
मानसिक रीति से, मॉरलिटी से, और फिर सारे पाप कर्म किए, जो नहीं करने चाहिए वो सब कुछ किया। जब वो पादरी था, गीत लिखता था, भगवान के भजन लिखता था, और फिर अब गिर गया। एक बार पेरिस की एक सड़क में एक बग्गी में बैठकर जा रहा था, एक महिला आकर उसके बाजू में बैठती है और वो कविता पढ़ने लगती है। वो उसी की लिखी हुई कविता होती है, जिसमें उस कविता में लिखा है द स्ट्रीम्स ऑफ द अनसीजलेस मर्सी। भगवान की कविता होती है कि उसकी कृपा जो बरस रही है अब भी। और वो जैसे ही सुनता है उसे एकदम से धक्का लगता है कि मेरा जीवन कितना श्रेष्ठ था और मैं कहां गिर गया, और रोने लगता है। तो वो महिला कहती है रो क्यों रहे? वो कहता है ये मेरी लिखी हुई कविता है। तो वो कहती है रो नहीं, आज पेरिस की स्ट्रीट में, पेरिस की सड़कों में भगवान की कृपा अब भी बह रही है। जो तुमने लिखा है वही सुनो अब, द स्ट्रीम्स ऑफ हिज अनसीजिंग मर्सी स्टिल फ्लोइंग। और एकदम से जागरण होता है और वो फिर से अपने उस ऊंचे जीवन में आ जाता है। Where the life was lost in sensuality suddenly comes out. अगला है बुद्धि। हमारी बुद्धि में क्या चल रहा है? प्लानिंग, षड्यंत्र, किसी को गिराने के विचार, वो सब दिखाई दे रहा है। अगला है संस्कार और आदतें, हैबिट्स। कौन सी आदतें हमने बनाई रखी है? और आदतें ऐसी चीज है, एक बार बन गई तो चालू रहती है अपने आप, अच्छी या बुरी। जैसे एक कहानी है, एक वकील है, उसकी एक आदत थी, कोर्ट का जो बटन है, जैसे ही बटन को हाथ लगाता और घुमाता था, उसकी बुद्धि एकदम शार्प हो जाती थी। कोर्ट केस लड़ते लड़ते इतनी शार्प बुद्धि हो जाती थी कि सामने वाला हार ही जाता था। जो भी केस लड़ता था, थोड़े देर में कोर्ट को बटन को घुमाना चालू कर देता, और जैसे घुमाता था बुद्धि एकदम काम करना चालू कर देती। ऐसे ऐसे तर्क देता था कि सामने वाला हार ही जाता था। सामने वाले वकील को पता चल गया। उसने एक बार क्या किया, उसकी बटन ही निकाल दी और जैसे केस चालू हुआ तो उसने ऐसे किया और बटन मिली नहीं। तो कोई पॉइंट्स ही उसकी बुद्धि में नहीं आ रहे, क्या पॉइंट्स बताऊं। और उसने फिर बहाना बनाया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज, वो आगे कर दो इसको, तारीख को। हैबिट कहां पर भी काम करती है। अब आप जब यहां आए हैं, हम चाहेंगे हर एक ऐसी 5 आदतें, राइट इट, एनीथिंग जो नहीं हो, जो आज तक आप चाहते थे पर हुई नहीं, वो यहां इस भूमि में बैठ के प्लानिंग करो अगले 6 मंथ्स की, कि ये 5 हैबिट्स आई हैव टू कल्टीवेट। टेक दिस थॉट यहां पर। मुझे याद है, हमारा एमबीबीएस में एक फ्रेंड था, उसकी माताजी जब भी कोई तीर्थ स्थान पर जाती थी, एक पसंद की चीजें छोड़ के आती थी। एक जगह गई, हरिद्वार, जिलेबी छोड़ के आई, इस तरह करती थी वो। तो ये भी एक बहुत पावरफुल स्टेज है, स्थान है। यहां आए, ऐसी कुछ 5 आदतें हर एक को अपनी लिखनी है, अभी नहीं, बाद में, फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, एंड मेक अ प्लान फॉर दैट हैबिट। तो ये भी दिखाई दे रहा है। अगला है सुनना, हियरिंग, नेक्स्ट ईटिंग, नेक्स्ट टचिंग, एंड नेक्स्ट राइटिंग। दीज 4 थिंग्स। क्या हम टाइप कर रहे हैं? आजकल टाइप करते हैं ना, फटाफट मैसेजेस, ऑनलाइन अब्यूजेस, तुरंत मैसेज। उंगलियां बहुत चलायमान है, फटाफट टाइप करती है, बिना टाइप किए उसको रहता नहीं है। फटाफट टाइप करो, कुछ भी आया टाइप करो। और जितने रिलेशनशिप बिगड़े हैं मैसेजेस से, बहुत सारे बिगड़े हैं, क्योंकि मैसेज में वो भाव समझ में नहीं आता है जिस भाव से लिखा गया है। क्या हम लिख रहे हैं? क्या हम सुन रहे हैं? क्या हम खा रहे हैं? वॉट आर वी ईटिंग होल डे? किस भाव से उसे स्वीकार किया जा रहा है? क्या स्वीकार भगवान को स्वीकार करा के अनन्य भाव से? ऐसा कहते हैं कि जो क्रोध में भोजन खाता है, ही इज ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड, बिकॉज एंगर बर्न्स। प्रसन्नता से, विथ हैप्पीनेस, विथ ग्रैटिट्यूड,
पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या प्रयश्चति। हे अर्जुन, पत्र पुष्प और फल भी यदि कोई मुझे दे तो मैं अनन्य भाव से स्वीकार करता हूं। किस भाव से हम खा रहे? मौन में, बहुत प्यार से, तो वो भोजन शक्ति बन जाएगा। जैसा अन्न वैसा मन। अन्न के 3 भाग होते हैं, नीचे का मलमूत्र, बीच में का शरीर और सबसे ऊपरी भाग जाकर मन बनता है। फूड, व्हाट आर वी ईटिंग? ये सारी बातें इस बड़े स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। अब कुछ और भी बातें हैं कि ये भगवान का स्क्रीन है। भगवान ने हमें भी कुछ सीसीटीवी कैमरा दिए हैं। हमें अपने जीवन में उन्हें इंस्टॉल करना है अलग अलग जगह पर। उससे क्या नहीं होगा? थेफ्ट, क्राइम, हाई रिस्क एरियाज, सेटल डिस्प्यूट्स, ये सब चीजों के लिए काम आएंगे। हम चाहेंगे कि अगले 15-20 मिनट में ये जो बातें हम आपसे बताएंगे, 7 बातें हैं, वो बहुत ध्यान से सुननी है और अपने जीवन में इन 7 बातों को धारण करना है। सबसे पहला सीसीटीवी कैमरा, अब तक जो बातें बताई वो उस स्क्रीन में दिखाई देने वाली बातें हैं। जो भगवान देख रहा है, उसी भगवान ने हमें भी अपने जीवन के लिए कुछ कैमरा दिए हैं। पहला है साइलेंस। पहला है साइलेंस का कैमरा। सुबह से लेकर रात तक टॉकिंग 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 टॉकिंग। Is it possible that we retire for some time and enter into solitude and silence? उस साइलेंस में हम चले जाए कुछ समय के लिए। उस साइलेंस में जो प्राप्ति है, जो उपलब्धि है, वो कहीं नहीं है। मौन। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया के किसी एक एडिशन में 1910 24 अगस्त लिखा है कि मैं अफ्रीका में गया। अफ्रीका में एक जगह हम घूमने गए, उसका नाम था ट्रैपिस्ट मोनेस्ट्री। वहां सभी मौन में थे। उनसे पूछा, आप लोग बोलते क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा, वो जो हेड थे मोनेस्ट्री के, उन्होंने कहा, वी ह्यूमन बीइंग्स वी डू नॉट नो व्हाट टू स्पीक एंड व्हाट टू स्पीक। वी आर सच फ्रेल क्रिएचर। इज इट नॉट बेटर दैट वी डू नॉट स्पीक एंड वी कीप काम एंड वी स्टे इन साइलेंस? हम इतने कमजोर लोग हैं कि हमें यही नहीं पता बोलना क्या, नहीं बोलना क्या। इसलिए इस आश्रम का नियम है, सब चुप रहे और मौन में सारे कार्य करे। Is it possible to install this CCTV of silence in our life, especially where theft is possible? कोई आता है, खुशी छीन कर लेके जाता है। Where high risk areas are there, ऑफिस, कोर्ट, ये हाई रिस्क एरियाज है, वहां पर ये कैमरा चाहिए। मौन रह जाना, चुप रह जाना, निशब्द में प्रवेश करना, मौन के मंदिर में। धर्म क्या है वो समझ में आता है, जीवन क्या है, सत्य क्या है समझ में आता है। तो इंस्टॉल दिस कैमरा ऑफ साइलेंस फर्स्ट। सेकंड, सॉलिट्यूड, एकांत। ऐसा कोई जगह ढूंढना है हर एक को। छत हो सकती है, गार्डन हो सकता है, नदी किनारा हो सकता है, प्रकृति का सानिध्य जहां पर है। इस चकाचौंध से थोड़ा सा समय, सुबह के समय बाहर निकल जाना, उस एकांत में बैठना और जीवन के विषय में सोचना। क्या पाया, क्या खोया, क्या करना है, क्या अभी तक वही करना है जो अब तक कर रहा था, क्या और भी कुछ करना है, और टू कंटिन्यू द सेम रूटीन ऑफ लाइफ। स्टॉप। शक्तिशाली वो है जो भागते हुए रुक जाए और पीछे मुड़े जब उसे यह पता चल जाए दिस वे इज रॉन्ग। गलत गाड़ी में बैठे हुए हैं, जब यह पता चल जाए तो पीछे मुड़ जाना, रोते नहीं बैठना। सॉलिट्यूड। कितने लोग आप में से हैं जो सॉलिट्यूड में जाते हैं, रोज एकांत का अनुभव करते हैं? रोज
नदी के तट पर, कहीं किनारे, कहीं समुद्र। आप कहेंगे ये सब हमारे पास कुछ भी नहीं है। छत, गार्डन, सुबह का समय, प्रकृति का सानिध्य, प्रकृति से बात करना, प्रकृति के सौंदर्य को देखना, जैसे जैसे ये करोगे अपना मन अपने आप शांत हो जाएगा। और लाइफ में जो स्ट्रगल है, जो संघर्ष है, वो शांत होगा, कम होगा। ये दूसरा। तीसरा है इंट्रोस्पेक्शन, अंतर्मुखता, स्वयं को देखना। दूसरों को बहुत देख लिया, बहुत देख लिया, ये इसने ये किया, उसने वो किया, ये कर रहा है, ये वो कर रहा है। सबसे ज्यादा गेम जो खेला जाता है संसार में, ब्लेम गेम, दोषी ठहराना दूसरों को। तुम टर्न इनसाइड, अंतर्मुखी हो जाना। ये तीसरा क्या मेरा हाई रिस्क एरियाज जीवन की जो है, जहां क्राइम हो सकता है, वहां इंस्टॉल करना, अंतर्मुखी हो जाना। जीन पॉल सार्त्र, फ्रांस का फिलोसोफर, उसने एक छोटी सी बात कही है, द अदर इज हेल, दूसरा नरक है। द अदर इज हेल। फोकस विद इन, गो विद इन योर सेल्फ एंड फाइंड व्हाट आई एम। ये तीसरा। चौथा, साक्षी भाव। चौथा है साक्षी भाव। केवल देखना, डिटैच होकर देखना, ये है, ये मैं हूं, ये जीवन है, ये ऑफिस है, ये लोग है, ये पति, ये पत्नी, ये बच्चे, ये खेल चल रहा है, ये स्क्रीन है, मैं देख रहा हूं। उसके लिए भी कुछ अभ्यास किए जा सकते हैं। एकांत में बैठना और देखना, केवल यह आवाज सुनना, चिड़िया, गाड़ी, ट्रेन, जो भी है, चुपचाप 10-15 मिनट अर्ली मॉर्निंग केवल सुनना, क्या आवाजें प्रकृति में है। प्रकृति के नजदीक जाना, समीप जाना। फील हु आई एम। डिटैच्ड ऑब्जर्वरशिप। जो जितना डिटैच है, साक्षी है, वो उतना सुखी है। जो जितना इन्वॉल्व है, उतना दुखी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कर्म ना करें, कर्म करते हुए भी डिटैचमेंट, वर्किंग एंड येट डिटैच्ड। इसके लिए बीच बीच में यह अभ्यास चाहिए, साक्षी भाव। अगला है न्यूनेस। वही जीवन नहीं, कुछ ना कुछ नवीनता खोजनी है। आज क्या नवीन करे, आज कौन सी नई बात करे, यही काम किस नए रीति से किया जा सकता है। सर्च न्यूनेस ऑफ लाइफ। एवरी डे इज न्यू, एवरी मॉर्निंग इज न्यू। क्या नवीनता लाऊं, क्योंकि वही चीज अगर बार बार लंबा समय कोई भी करे तो बोर्डम होगा। खोजो क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, माइंड चैनलाइज हो कि क्या नया है, क्या नया है, आज क्या सीखना है, आज क्या करना है, आज कौन से कैसे काम करने हैं। वही ऑफिस जाना, वही ट्रैवल, वही सारे लोग, उनको देखने की दृष्टिकोण भी हम क्या बदल सकते हैं। सोचते रहना, थोड़ा सा टाइम निकाल कर दिनचर्या में, तो कहीं जाकर वो बोर्डम खत्म होगा। ओल्ड कोई भी चीज हो, बोर्डम हो जाएगी। तो नवीनता लानी है जीवन में, न्यूनेस, नवीन, क्रिएटिविटी। नेक्स्ट है वैराग, या इसको कहो डिटैचमेंट। चंचलम ही मन कृष्ण, हे गोविंद, हे माधव, हे केशव, मैं क्या करूं, मेरा मन चंचल है। हवा को वश में करना हो सकता है, पर यह तो उससे भी कठिन काम है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग, डिटैचमेंट से और प्रैक्टिस से यू कैन कंट्रोल योर माइंड। जितना राग हो गया है, इन्वॉल्वमेंट हो गया है, उससे स्वयं को बाहर निकालना है।
तो ही पता चलेगा कि ये कारण है दुख का। सब कुछ करते हुए why there is a misery, why there is sorrow, why there is suffering, why the relationships are not healthy. The reason is somewhere we are deeply attached. Get slightly detached and everything will run into balance. Familiarity breeds contempt. हम हमेशा एक कहानी सुनाते हैं और हमको बहुत पसंद है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई शोशीर कविता, द लास्ट पोएम। एक स्त्री है, एक पुरुष है, दोनों को एक दूसरे से बहुत प्यार है, दोनों शादी करना चाहते हैं। पुरुष गरीब है, स्त्री बहुत रईस है, दोनों को शादी करनी है, दोनों को बहुत प्यार है, पर वो स्त्री कहती है मेरी एक शर्त है। वो कहता है क्या? वो कहता है शादी के बाद हम दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। वो कहते व्हाट? ये कैसी शादी है? ऐसी भी कोई शादी होती है? वो कहते बस यही मेरी शर्त है, तुम्हारे लिए मैं वहां महल बनाऊंगी, तुम वहां रहना, मैं यहां रहूंगी, बीच में झील है, तुम उधर से आ रहे हैं, मैं इधर से आ रही हूं, हाय बाय, ओम शांति, टाटा, परंतु हम एक साथ नहीं रहेंगे। वो कहते आखिर क्यों? ऐसी भी कोई शादी होती है कि तुम उधर और मैं इधर? वो कहते हैं देखो, अगर तुमको करनी है तो करो, नहीं तो तू यू आर फ्री, पर मैं तो केवल तुमसे ही प्यार करती हूं और तुम्हारी याद में जीवन भर रहूंगी ऐसे ही, तुम भले किसी और से शादी कर लो। वो कहता है बट व्हाई? वो कहती है कि यदि हम एक साथ आ जाए ना, तो वो जो फ्रेशनेस है, वो जो ब्यूटी है, वो जो प्यूरिटी है रोमांस की, वो नष्ट हो जाएगी। वो जो फैमिलियरिटी आएगी दोनों में, वो जो संबंधों में जो डिटैचमेंट है, वो खत्म हो जाएगी। फिर तुम मेरे अवगुण देखने चालू करोगे, मैं तुम्हारे अवगुण देखने चालू करूंगी, और सब कुछ सामान्य हो जाएगा। Is it? That's why you will be on that side, I will be on this side. In between there would be lake. चाहे हम कहीं पर भी है, घर में है, ऑफिस में है, दूसरे व्यक्ति और हमारे बीच में एक डिस्टेंस हो, प्रेम हो, परंतु फिर भी एक स्पेस हो, and that space is a respect we are giving to that person. Let him think, let him have some thoughts of his own, some emotions of his own. We need not to interfere with each and every emotion of his. Detachment. वैराग थोड़ा धार्मिक शब्द है, detachment is better. Detached relationship. So, detachment. And last, awareness, होश। लास्ट है होश। फिर से सभी अलर्ट होके बैठेंगे। डायरी, पेन, पेंसिल नीचे। भ्रुकुटी तख्त पर विराजमान। मैं एक चमकता हुआ सितारा हूं। संपूर्ण होश में, जागृत, कंप्लीट माइंडफुलनेस। I do not think anything. I am just I am. कहाँ बेहोशी में खो गया था जीवन। फिर से स्वयं को जगा रहा हूं, चेतना जग रही है, देह के भान से, देह के अभिमान से, इस देह के जगत से परे मैं एक अविनाशी सत्ता हूं, एक चिन्मय सत्ता। जीवन का प्रतिपल, हर क्षण
होश से जीने वाली आत्मा, हर कार्य कंप्लीट अवेयरनेस में करने वाली, उठना, चलना, फिरना, घूमना, बात करना, भोजन करना, सब कुछ अवेयरनेस में। फिर से जीवन का स्क्रीन दिखाई दे रहा है। संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, चलन, बुद्धि, संस्कार, तन, धन, मेरा देखना, मेरा सुनना, खाना, लिखना, स्पर्श करना, मेरी भावनाएं, कल्पनाएं, स्मृतियां, स्वप्न, जीवन के इस किताब के ये 18 अध्याय। मौन, एकांत, अंतर्मुक्ता, एक नवीनता, साक्षी भाव, डिटैचमेंट, जन जन से जैसे आत्मा सो गई थी, इस स्थान पर आकर आज मैं फिर से जाग गई हूं। एक नया जीवन, नवज्ञान, भगवान से दूर हो गई थी, पुनः उस प्रभु से मिलन, परम सत्ता से मुलाकात, स्वयं से मुलाकात, दिव्यता का अनुभव, मन शांत, ओम शांति। तो ऐसे ये 7 सीसीटीवी कैमरा भगवान के दिए हुए हमें अपने जीवन में इंस्टॉल करने हैं, लगाने हैं और